प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आप सभी का आज फिर स्वागत है। मैं अर्जुनलाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसबीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर। प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष विषय समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ शिक्षण बिंदु है जल प्रदूषण। प्रिय विद्यार्थियों, जल मानव की भौतिक और अभौतिक संस्कृति दोनों का आधार है, जीवन का आधारभूत तत्व है। इसलिए वैदिक साहित्य में जल को मानव जीवन के लिए अपरिहार्य माना गया है और जल को जीवन कहा गया है। इसे अमृत के समान माना गया है। ब्रह्म पुराण में गंगा को स्वच्छ रखने की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में भी ये कहा गया कि हे जल, हमें सुख दो, सुख उपभोग के लिए बड़ा करें और दृढ़ करें। अर्थात प्रत्येक समय में और प्रत्येक स्थिति में जल का महत्व सदैव रहा। आज यदि वैज्ञानिक दृष्टि से हम बात करें तो जल का महत्व बना हुआ है, न केवल पेयजल के रूप में बल्कि कृषि के लिए भी जल अपरिहार्य। भारत जैसा देश कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम जल की उपलब्धता के बारे में बात करते हैं तो जल के दो स्रोत हैं। नंबर एक, धरातलीय स्रोत, जिसमें हम नदी, तालाब और झीलों को शामिल करते हैं। अर्थात नदियों में जो जल उपलब्ध है, तालाबों में और झीलों में जो जल उपलब्ध है, वो हमारे धरातलीय जल का स्रोत है। दूसरा है भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर विद्यमान है। इसके दो स्रोत हैं, कुएं और झरने। कुओं से हम जल प्राप्त कर रहे हैं, नलकूपों से हम जल प्राप्त कर रहे हैं और झरनों के माध्यम से। तो ये दोनों हमारे भूमिगत स्रोत हैं। लेकिन आज का जो समय चल रहा है, उस समय में जल के ये दोनों ही स्रोत प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जल प्रदूषण को परिभाषित करते हुए कहा कि जब जल में भौतिक या मानवीय कारणों से कोई बाहरी पदार्थ मिलकर उसके स्वाभाविक गुण रंगहीन, गंधहीन, घुलनशीलता, दो भाग, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में किसी प्रकार का कोई हानिकारक परिवर्तन करते हैं, जो मानव और जीवों की स्वास्थ्य की दृष्टि से कुप्रभाव डालने वाला हो, तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं जल प्रदूषण के कारक। आज संसार में अनेक कारणों से जल का प्रदूषण हो रहा है। मुख्य जो कारण हैं वो निम्न हैं। नंबर एक, औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जन। उद्योग धंधों से, कल कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो नदियों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंच रहे हैं, जो जल प्रदूषण का बहुत गहरा कारक है। दूसरा है घरेलू अपशिष्ट विसर्जन। घरों का जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको हम नालियों के माध्यम से बाहर निकालते हैं और प्रभावी उपचार और संरक्षण न होने के कारण उस जल को हम नदियों में डाल देते हैं और नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंचता है। तीसरा है कृषि रसायन, कीटनाशक, डिटर्जेंट। कृषि में जो रसायनों का प्रयोग करते हैं वो भी जल प्रदूषण का एक कारक है। खनिज तेल, अनेक बार जो खनिज तेल है उस आप सुनते हो, खनिज तेल के जो जहाज हैं समुद्र में तेल का रिसाव हो जाता है, इसके कारण जल प्रदूषित होता है। अगला है सीवरेज और नालियों का गंदा जल विसर्जन। अभी हम बात कर रहे थे, जो सीवरेज लाइनें हैं, घरेलू नालियों का जो जल है वो नदियों में छोड़ा जाता है, ये प्रदूषण का कारक है। इस प्रकार से विभिन्न जो कारक हैं वो जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं और इसी कारण आज जल दूषित हो चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं जल प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं हमारे जीवन में, मानव के स्वास्थ्य पर और जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर जल प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। जल में व्याप्त प्रदूषक जीवों को अनेक विधि से हानि पहुंचाते हैं और इनमें जो सबसे अधिक
हानि पहुंचाने वाले हैं फ्लोराइड्स, सीसा, पारा, सोडियम, जस्ता और नाइट्रेट हैं, जिनका मानव और जीव जंतु दोनों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। जलीय जीव जंतु और वनस्पतियों पर दुष्प्रभाव। जब प्रदूषित जो जल है वो समुद्रों में पहुंचता है तो जलीय जीव जंतुओं की जो नियमित दैनिक क्रियाएं हैं, उनका जीवन है वो प्रभावित होता है, क्योंकि जल प्रदूषण के कारण समुद्रों में ऑक्सीजन की कमी होती है। इससे जलीय जीव जंतु और वनस्पतियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरा, मानव ऊपर प्रभाव की बात करें तो मानव में घुटनों, मुंह और लीवर से जुड़ी हुई अनेक बीमारियां होती हैं। हीमोग्लोबिन कम हो जाना। मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना या इसकी कमी होना जल के कारण होती है। नेक्स्ट, दांतों का पीलापन होना। यदि हम लगातार दूषित जल का सेवन करते हैं तो हमारे जो दांत हैं वो पीले होने लगते हैं। नेक्स्ट, हड्डियों का कमज़ोर होना और त्वचा से जुड़े हुए रोग होना। यदि हम दूषित जल का पेयजल के रूप में उपयोग करते हैं तो त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं तथा हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं। इसके साथ ही हम आँखों संबंधी रोग हो सकते हैं, कम दिखाई देना, कम सुनना, अक्सर सिर दर्द रहना। इस प्रकार की जो बीमारी हैं वो हमारे शरीर में बढ़ने लगती है। इस प्रकार से यदि हम समग्र रूप से बात करें तो जल जीवन का आधार है, और यदि हम जल को इसी प्रकार से प्रदूषित करते रहे तो ये तय है कि आने वाले समय में मानव सृष्टि है उसका अस्तित्व संकट में आना तय है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हम हमारे कार्यों के द्वारा और हमारे चारों ओर समाज में जो लोग रह रहे हैं, जो जल स्रोत हैं, जल स्रोतों के संरक्षण के लिए हम उपाय करते रहें, लोगों को भी इसके लिए जागरूक करते रहें, ताकि भारत सरकार और राज्य सरकार का जो महत्वपूर्ण स्लोगन है जल ही जीवन है, उसको हम साकार करने में अपनी महती भूमिका निभा सकें। धन्यवाद।